पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान जिंदा भी हैं, अफवाहें जो उड़ रही हैं वो सही हैं, इसके पुख्ता सबूत देने से पाकिस्तान सरकार बच रही है। जेल अधिकारी के साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज के सलाहकार भले ही कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में सलामत हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन इमरान के परिवार और पीटीआई समर्थकों से अब तक जेल में इमरान की मुलाकात नहीं करवाई गई है। इमरान की आपको बता दें 3 बहनें और पीटीआई कार्यकर्ता खैबर पख्तूनवा के सीएम सोहेल अफरीदी पिछले कुछ दिनों से अदियाला जेल के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं और शहबाज और आसिम मुनीर पर उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने देने का दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का सब्र छूट चुका है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आशंका जताई जा रही है कि आज समर्थकों का गुस्सा भड़क सकता है। शहबाज सरकार भी डरी हुई है कि कहीं बड़ी संख्या में लोग रावलपिंडी न पहुंच जाएं, इसलिए रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहबाज और मुनीर को डर है कि अगर इमरान खान को जेल में टॉर्चर और मारपीट की जानकारी लोगों तक पहुंची तो पाकिस्तान सुलग उठेगा। अब देश के सवाल क्या है इस मुद्दे को लेकर? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पहला सवाल यह कि क्या इमरान खान को सच में शहबाज और मुनीर ने मार दिया है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इमरान समर्थकों का गुस्सा मुनीर के लिए बड़ी चुनौती है? क्या पाकिस्तान इमरान की वजह से गृह युद्ध में घिर चुका है? और क्या जलता पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है? मुनीर ने गृह युद्ध छिड़वाकर पूरे देश को क्या बड़े संकट की ओर धकेल दिया है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या जिंदा है भी नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहां पे अगर इमरान खान को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में अगर गृह युद्ध भड़का, अगर पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा भड़की तो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? दुनिया में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान में सेना राज कर रही है। तो पाकिस्तान में जो ये पूरा विवाद इमरान खान को लेकर शुरू हुआ है, उसको लेकर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको उनसे सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हस्साम दुरानी जुड़े हुए हैं। फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट श्रुति दासगुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं और मेजर जनरल रिटायर रंजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं। तो शुरुआत में दुरानी साहब आपसे ही करूंगा। इमरान खान को लेकर सस्पेंस जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन भारत में भी सवाल उठे हुए हैं कि भैया पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, एक वक्त बड़े स्टार थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया था 1992 में। आज पाकिस्तान के एक आम नागरिक को यह भी नहीं पता है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं है, उनके परिवार वालों को यह भी मालूम नहीं है। तो क्या अपडेट है आपके पास, और ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि ठाकुर आई थिंक आपका नाम पूरा नाम है। जी। आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और जो मेरे आपके साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से जो है वो सलाम। बात यह है कि अभी मेरे ख्याल में शायद आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ मुलाकात जो है उसके आज जो है वो मंगल को फाइनल हो चुकी थी। और आपके चैनल पे तो नहीं, लेकिन एक और आप ही के इंडियन मीडिया के चैनल पे जिस दिन आपका प्रोग्राम तो उससे 2 घंटे के बाद जो थी वो फिर इन्फॉर्मेशन मुझे कंफर्म हो गई थी और उस वक्त ही वो प्रोग्राम जो था ऑन एयर भी हुआ। और उसमें मैंने लाइव आपको मैंने बताया था, आपके ऑडियंस को बताया था कि मंगल को यानी कि आज के दिन जो है वो उनकी मीटिंग जो है वो हो जाएगी अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि जी इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जिताया, तो 92 का वर्ल्ड कप अपना क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात करें तो 87 का कपिल देव ने भी जिताया था। उसके बाद 2000 का जो एरा था उसके अंदर आपने धोनी ने भी आपको वर्ल्ड कप जितवाया था। तो और उस हम बड़ा हिसाब से सम्मान तो करते हैं
जी धोनी जी का भी बिल्कुल और सम्मान कपिल का करते हैं भी। ना, तो मैं वही बात करता हूँ, लेकिन बतौर एक सुपरस्टार के, एक क्रिकेटर के, आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। और जहां पे भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन जितनी भी हैं वहां पे कपिल देव का और धोनी का, और आजकल का आपका जो विराट कोहली है, उनको बहुत ज्यादा ना सिर्फ माना जाता है बल्कि उनको सम्मान भी दिया जाता है। और मैं खुद भी, अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कपिल देव का और विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अच्छा, अब बात हो रही है दूसरी। आपने ये बात की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या इशू है, क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है। बात सबसे बड़ी बात, छोटी सी बात यह है कि एक आदमी जो कि क्रिमिनल केसेस के ऊपर, जिसको सजा हो चुकी है, क्रिमिनल केसेस, अब ये जरा काइंडली नोट कर लीजिएगा, या पॉलिटिकल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ। और क्रिमिनल केसेस में जिसको सजा हो चुकी है, वो बंदा पॉलिटिकल बेस के ऊपर अपने आप को ये कहता है कि जी मैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, लिहाजा मुझे पॉलिटिकल बेस के ऊपर जो है मुझे अस्तस्ना दिया जाए, या मुझे जो है लिवरेज जो है प्रोवाइड की जाए। जहां पे आम कैदियों को जो है वो 15 दिन में एक दफा मुलाकात होती है, मेरी हफ्ते में 3 मुलाकातें होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपको भी पता है कि जो कोई भी बंदा अगर वो जेल के अंदर मौजूद हो तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो पॉलिटिकली चीज़ों को नहीं लेके चल सकता। लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी साहब से मुलाकात करने के बाद एक एक दिन में 3 3 4 4 उनकी मुलाकातें होती थी। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप बेशक चेक कर लें, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो उसके बाद वो बाहर निकलते थे, और उसके बाद वो 2 2 घंटे की, 2.5 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती थी। अब अदालत ने, असल में सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, अदालत ने उनको ये मना किया कि आप लोग वहां से मुलाकात करने के बाद अपनी जो बाहर 2 2 घंटे की जो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आप उसको बैन करें। जब वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब बंद किया गया अदालत के हुक्म के ऊपर, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और वहां पे फिर जो था आपका अली अमीर गंडापुर साहब को वहां से हटा दुर्रानी दिया गया। साहब, जब अली अमीर गंडापुर साहब को ठीक है। हटाया गया तो उसके बाद आप ले दुर्रानी गए साहब, सुहेल अफरीदी साहब को। जी जी। दुर्रानी साहब, मान लिया उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में क्रिमिनल केस नहीं चलते हैं नेताओं पे या उनके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे हम देख रहे हैं, अगर किसी पे क्रिमिनल केस है तो एक क्रिमिनल के भी तो अपने राइट्स होते हैं ना, उनके परिवार वाले उनसे मिल सकते हैं ना। और अगर परिवार वाले पूरे मिलते देश हैं। में ये एक बड़ा ठाकुर इशू साहब, बन गया है कि इमरान खान जिंदा है नहीं ठाकुर साहब, मैं जिंदा आपसे है, वही अर्ज कर रहा तो हूँ। सरकार ठाकुर एक साहब, मैं वीडियो आपसे, जारी कर दे, सर सरकार एक ठाकुर तस्वीर साहब, जारी कर दे। ठाकुर साहब, ठाकुर ये साहब, मेरी सरकार ने छोटी तो सी, सस्पेंस क्रिएट किया है। सर आप छोटी सी अर्ज मेरी सुन लेंगे। सर, इसमें सरकार का कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप खुद अपनी गलतियां इतनी कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं, वो एक भारतीय पंजाब के एक बहुत मशहूर जो हैं वो मजहबी जो हैं वो लीडर हैं, जो कि सरदार हैं, पता नहीं राम मोहम्मद को इस तरह के हैं, जो कि मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, अलबत्ता उनकी पूरी हिस्ट्री अगर आप कहते हो तो मैं आपको भिजवा दूंगा। तो वो वाले तो है नहीं इमरान अहमद खान न्याजी साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो बहनें हैं, जब वो मुलाकात से बाहर आती हैं, मुलाकात करके बाहर निकलती, तो वो तो साफ पॉलिटिकली, मना कर रही हैं, परिवार सर सुन तो वाले ले, तो साफ नहीं मना नहीं, कर अभी रहे हैं कि हमें तो उनसे सुन मिलने ले, नहीं दिया सुन जा ले। रहा है। अच्छा, मूल्य नहीं दिया जा रहा। तो इससे पहले तक मीडिया के ऊपर जितनी भी वो यहाँ पे बैठ के बयानात दे रही थी उनकी मुलाकात के बाद, आज से 29 दिन पहले, आखिरी मुलाकात 29 दिन पहले हुई है। 29 दिन पहले से लेके 29 यानी कि आज से 29 दिन पीछे आप चले जाएं, तो वो उनके जितने भी, आप मुलाकात के फौरन बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसके अंदर कोई भी एक ऐसी उन्होंने बात नहीं की जो कि एक फैमिली के आपस में होती है। वो उन्होंने बाहर आके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानात दिए और लोगों को एजिटेट किया है। अभी भी आप ये देख लें कि उज़मा खान साहबा, जिनको कि आज जो है वो अदालत में, नहीं, बल्कि अच्छा अभी ठीक है, वो, ठीक है, सर अगर सुन ले, 29 तारीख सर से पहले मिले हैं। सुन ले, वो आज जेल में जा रही हैं, वो जेल में जा रही हैं। जेल अहकाम जो है एहलकार जो है उनको लेके जेल के अंदर जा चुके हैं, और उनकी अपने भाई से मुलाकात हो रही है। और ये मैं पहले ही बता चुका था कि मंगल को उनकी फैमिली से मुलाकात मैं होगी। ये कह रहा हूं, लेकिन सरकार बात ये कि सरकार एक छोटा सा पार्टीज, वीडियो डाल देना। पाकिस्तान की सरकार इस चीज से क्यों डर रही है? एक छोटा सा वीडियो डाल दे कि देखिए इमरान खान है, अपने हिसाब से सजा काट रहे हैं, वो ठीक है, सलामत है। ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छे, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप मुझे छोटी सी एक बात बता दें, क्या भारत के अंदर किसी भी क्रिमिनल या पॉलिटिकल केसेस के अंदर जो बंदा अंदर मौजूद है, क्या उसकी जेल के अंदर से वीडियो आप लोगों ने भारत बार के बार अंदर निकाली? ऐसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है ना। आप ह्यूमन भारत राइट्स और को छोड़ दे, पाकिस्तान में आप फर्क ह्यूमन तो है राइट्स ना, को छोड़ दे, वहां भाई आप आम ह्यूमन आदमी राइट्स तो को छोड़ दूर, दे। वहां क्रिमिनल्स के भी ठाकुर, राइट आप हैं। मुझे इतना बता दे, अगर आप कोई मुझे जेल इतना में बता है दे, ना, आप कानून उसके भी को, राइट्स हैं, उसको उसके परिवार वालों से मिलने दिया जाता है। इस तरह से तड़पाया नहीं जाता ना, वो लोग कभी सड़कों पे आते हैं कि हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। नहीं है आपके पास, अगर जवाब नहीं है तो आप किसी तरह से भी, मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान भारत को, और हुकूमत को पाकिस्तान नहीं के कर सकते। आप अधिकारों मुझे और सिर्फ इतना कानून बता में बड़ा दें, फर्क है।
भाई कानून का आप मुझे इतना बता दें, क्या भारत इस के अंदर किसी भी वीडियो क्रिमिनल तक केसेस के नौबत ही नहीं अंदर आती या भारत में। किसी भी मैं यही तो जो कह रहा हूं ना, पॉलिटिकल केसेस के पाकिस्तान अंदर एक जो ऐसा बंदा मुल्क बन कैद गया है, है। क्या डेमोक्रेसी का हुकूमत मतलब जो क्या है है? उसने डेमोक्रेसी का ये आप मुझे मतलब है ना, चले चाहे इतना क्रिमिनल बता हो, दें, आप मुझे अधिकारी हो, इतना बता दें, सबके चले अपने राइट्स हैं। छोटी सी मेरी बात सुन लें, छोटी सी मेरी बात सुन लें। आप मुझे इतना बता दें कि बहुत सारे दहशतगर्द ऐसे थे जिनको कि आपने जेल के अंदर फांसी दी है, ठीक है, और उन दहशतगर्दों के जो लवाहकीन थे वो जेल के बाहर मुसलसल जो थे वो शोर मचाते रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं उनको होने दी। क्या आपने उन दहशतगर्दों की या उन लोगों की जो कि भारत की स्टेट के खिलाफ थे, उनकी कोई वीडियोस या किसी किस्म की कोई चीजें थी, आपने लोगों को या मीडिया को दी है कि नहीं ये बंदा फिलहाल सुरक्षित है जब तक कि हम इसको फांसी न दे दें? देखिए ऐसी बात नहीं होती। देखिए बात अच्छा, वो इमरान करनी खान चाहिए को जो फांसी कि दी जा रही है क्या? सुन ले यार, सुन ले वो मैं बंदों आतंकी, का नाम आपके लेना ही शब्द कह रहा भाई हूं, आप आतंकी और फांसियों अगर से मैं उनकी उन बंदों तुलना का कर नाम रहे लेना हैं। शुरू कर दूंगा तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। बात हम सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी साहब की कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में हमें उसी के ऊपर रहना चाहिए। जो चीज हुकूमत चाहेगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी, हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी, वही होगा। हाँ, वहां पे किसी की स्टेट ऑफ जाती मंशा नहीं हो हुकूमत सकती। पाकिस्तान क्या चाहती है वहां पे कि पीटीआई, सुन ले, कि अब सुन अगर ले कोई मेरी क्रिमिनल है छोटी उसको छोटी सी बाहर बात किसी से सुन लो मिलने नहीं भाई। दिया जाए, यानी ताना देखिए, जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश में कानून चलता है, वहां के नहीं, नियम हमें है, पता जैसे है, यहाँ आप उसको छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन आप है उसको वो छोड़ दें, चलता आप है। अगली बात सर, करें, आप अगली हिंदुस्तान बात में करें। ये नहीं चलता कि देखें, मेरी सरकार बात सुनें, चाहती है। श्रुति जो एक नियम प्रोग्राम के नियम अंदर, कायदे क्या है? सुन ले, श्रुति एक प्रोग्राम के साथ, एक प्रोग्राम के अंदर मैं भी मौजूद था, श्रुति भी मौजूद थी, ठीक है, और आपकी वहां पे आपकी जो थे एंकर जो थी वो खुशबू वहां पे मौजूद थी, और इसी तरह के वो बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहे थे, और भारत का सवाल वो लेके आए थे, भारत के पूरे देश का सवाल, भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम की जनता का जो सवाल था वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की सेहत के ऊपर था। तो मैंने हाथ बांधे थे, हाथ जोड़े थे और कहा था कि काइंडली आप एक दरखास्त दे दें कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब को आप अपने मुल्क में ले जाएं, आप अपने पास रख लें, आप अपनी उनकी बहनों की भी मुलाकात करवा दें, उनके ये पीटीआई के भारत, वर्कर्स की भी मुलाकात करवा दें। इमरान खान हम नहीं करवा सलामत है या सकते, नहीं है, इससे हम नहीं भारत को करवा कोई, सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मैं दुर्रानी बता साहब, देता हूं हमें आपको, कोई उसकी फर्क रीजन नहीं क्या है। पड़ता, आप इमरान खान साहब मुझे को पता सही है रखें आपको ना फर्क नहीं रखें, पड़ता, मुझे पता है आपको ये फर्क नहीं पड़ता, हमारा और सवाल नहीं है कि फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान एक दावा भाई, करता है आपको कि हम फर्क एक भी नहीं पड़ेगा, डेमोक्रेटिक लेकिन कंट्री प्रॉब्लम हैं, सिर्फ ये हो जाएगी, और प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाएगी हिंदुस्तान कि हमेशा हमें ये जताने की हमें कोशिश हमें कम करता से है कम आपको हमें कि आजादी मिल आप जाएगी, लोकतंत्र हमें के सुकून नाम मिल पे जाएगा, सेना हमें के सुकून इशारों मिल पे जाएगा। चलते हैं, इमरान तानाशाही अहमद, तरीकों से चलते हैं। सुन ले, इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो हमशीर है उज़्मा खान साहब, वो ये कहती हैं, और नौरीन खान साहब ये कहती हैं कि जनाब, और अलीमा खान साहब ये कहती हैं, तीनों बहनें जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। श्रुति साहबा मेरे साथ मौजूद थी ठीक है, प्रोग्राम में, मेरा क्वेश्चन ये तीनों था बहनों कि के जनाब आप बयान जो हमें हैं वीडियोस वो दे आपने दें। भी सुने क्या हैं, अभी तक आपको हमने वो भी सुने, और वीडियोस पूरी मिल चुकी दुनिया ने हैं? भी सुने हैं, वो क्या आपको पाकिस्तान अभी तक सरकार वो को सारी लेकर, फुटेजेस मिल चुकी हैं? इमरान क्या खान को आपको लेकर सारे क्या सारे कह सबूत चुकी मिल हैं, चुके हैं? लेकिन एक आपके रिपोर्ट, आपके मैं बता, रोक रहा हूं रिपब्लिक आपको, के ऊपर, TV रोक रहा 9 हूं, के फिर ऊपर, चर्चा को जारी आपके रखेंगे। बहुत सारे एक TV रिपोर्ट चैनल्स के देख लेते ऊपर। हैं अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से सवाल उठे हैं और क्या आगे हो सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा पाकिस्तान को जला सकता है, सिविल वॉर की आग में झोंक सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। नाराज और गुस्साए लोग केवल इतना जानना चाहते हैं कि इमरान खान जिंदा हैं या उन्हें जेल में मार दिया गया है। इस सवाल को उठे 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन ना पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई सही जवाब आया और ना सेना अध्यक्ष मुनीर की ओर से कोई सफाई। दावे जरूर किए गए इमरान जिंदा है, लेकिन ना परिवार से मिलने दिया और ना ही कोई फोटो जारी की। अब गुस्सा भड़कता जा रहा है और यह गुस्सा कभी भी पाकिस्तान को आग की लपटों में घेर सकता है। इमरान खान के क्या हालात हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक मैप देखिए कैसे पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ता जा रहा है और हजारों पाकिस्तानी सैनिक उसमें जान गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने मुनीर सेना को घुटनों पर ला रखा है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। सिंध में कभी भी
बड़ी बगावत हो सकती है, यानी पाकिस्तान का टूटना करीब करीब तय है। अब बात इमरान खान के समर्थक इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है। रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 दिनों के लिए लगा कर्फ्यू 1 से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। सरकार को पीटीआई समर्थकों द्वारा बड़ा हंगामा होने का डर है। रावलपिंडी को पाकिस्तानी सेना का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में हिंसा भड़कने के डर से पाकिस्तान सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू की कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस समेत पाकिस्तानी सेना भी सड़कों पर उतर आई है। कर्फ्यू से पूरे रावलपिंडी में भारी संख्या में एकजुट होने, धरना, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। हथियार, कीले, डंडे, पेट्रोल बम समेत अन्य विस्फोटक लेकर घूमने पर पाबंदी है। हथियार लहराने या भड़काऊ भाषण देने पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पर लगे सभी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। शहर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। इमरान जेल के अंदर कड़े सुरक्षा घेरे में बंद हैं, तो बाहर उनके समर्थकों के लिए पूरे रावलपिंडी को जेल बना दिया गया है। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान के बेटे ने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। पाकिस्तान सरकार ने इमरान को अगस्त 2023 में सलाखों के पीछे बंद किया था। पिछले 1 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जेल में ही इमरान की हत्या कर दी है, मगर पाकिस्तान ने इसे अफवाह बताते हुए सभी दावों को खारिज कर दिया है। लेकिन लगातार भ्रम, अफवाहें और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े संकट में धकेल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोमवार को जेल अधिकारियों पर उनके पिता के साथ कुछ ऐसा करने का आरोप लगाया जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक मुलाकात के न्यायिक आदेश के बावजूद परिवार का खान से कोई सीधा या सत्यापन योग्य संपर्क नहीं हुआ है। क्या कुछ अनहोनी छिपाई जा रही है? ये ना जानना कि आपके पिता सुरक्षित हैं, घायल हैं या जीवित हैं, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक यातना है। आज हमारे पास उनकी स्थिति के बारे में कोई भी पुष्टि योग्य जानकारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि हमसे कुछ ऐसी बात छिपाई जा रही है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इमरान के बेटे कासिम का कहना है कि उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था, जब वो हत्या के प्रयास में बच निकलने के बाद पाकिस्तान गए थे। उन्होंने कहा कि परिवार ने बार बार खान के निजी चिकित्सक से मिलने की मांग की है, लेकिन उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से उनकी जांच करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सोचिए, अब जब इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी कूच कर चुके हैं तो हालात कैसे संभल पाएंगे? पाकिस्तान में इमरान का हाल नहीं जाना तो बड़ा बवाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है कि जिंदा हैं भी या नहीं भी। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में श्रुति दासगुप्ता, फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हसन दुर्रानी हमारे साथ बने हुए हैं। कोचर साहब, मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं। किस तरह से देखें ये जो पाकिस्तान में पूरा ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री तो हमने देखा है, नवाज शरीफ थे, उससे पहले जनरल साहब थे, सब प्रधान जब तक वो सत्ता पे बने हुए हैं तब तक ठीक है, जैसे ही वो हटते हैं तो वो क्रिमिनल हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान का ये मामला बड़ा अलग रहा है। पहले तो वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं भागे थे, उन्होंने अपने मुल्क में रहना ही कबूल किया था।
अब सवाल ये उठे हैं कि जिंदा भी है नहीं है। किस तरह से देखें इस मामले को? क्या लग रहा है आपको, जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सही है या ये पॉलिटिकल इशू है सिर्फ पाकिस्तान का? तो देखिए रवि जी, मैंने अपने जो पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान के उनको भी सुना है। जो एक सच्चाई है वो सबके सामने है कि इमरान खान के अगेंस्ट जितने भी केसेस आपके लगे हैं, 100 से ज़्यादा एफआईआर आप फाइल करते हैं इमरान खान के अगेंस्ट, और बार बार उनको कोर्ट के फैसले और फिर उनको अंदर किया जाता है, बाहर किया जाता है, इस तरीके के, और फिर फाइनली उनको 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद वो एक अपील का भी प्रोसेस होता है। वो अपील का प्रोसेस मैंने तो नहीं सुना होते हुए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बैकग्राउंड भी आपको इसका देखना पड़ेगा जनरल मुनीर और इमरान खान के बीच का। जब जनरल मुनीर डीजी आईएसआई था, 8 महीने के अंदर ही उसको इमरान खान ने हटा दिया। तो एक दुश्मनी एक पैदा हो चुकी थी उस टाइम दोनों के बीच में, और इसीलिए हम देखते हैं, देखिए हम ये कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इमरान खान को आप उसको जेल में आपने रखा है। एक प्रिजनर को आपको एक जेल में कुछ राइट्स आपको देने पड़ते हैं, और वो इंटरनेशनल कानून और आपके नेशनल कानून में भी शामिल है, और हमारे भारत में भी है। और जहाँ पे अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए, जहाँ पे अगर उसको विजिटर्स अलाउड है उसको मिलने चाहिए। और आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी दैट इमरान खान इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। और जो आपने 2023 या 24 के जो इलेक्शंस हुए हैं आपके, वो इलेक्शंस आपके रिग्ड थे, ये 100% रिग्ड थे, और वो प्रूव हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसका बहुत इसको जिक्र किया है। आप एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के लीडर को एक अनपॉपुलर पार्टी, तो ये कोचर साहब, ये पॉपुलैरिटी का ही डर है, ये पॉपुलैरिटी का ही डर है मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ को कि भाई अगर इमरान खान की कुछ बातें या तस्वीरें बाहर आ गई तो फिर से सत्ता उनसे ना चली जाए। देखिए, आप इसको आर्गुमेंट को मैं बस अभी क्लोज कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी मेरी आर्गुमेंट ये है कि आज जनरल मुनीर अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में बना रहे हैं कि उसको एक जुडिशल लॉ से उसको इम्यूनिटी दे गई है। आप उसको मुझे बताइए, एक यूनाइटेड नेशंस क्वेश्चन कर रहा है ये पाकिस्तान का जो 27th अमेंडमेंट है कि इसकी वजह क्या है लाने की। और ख़ास तौर पे जब आपने जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को आपने इसको अलग एक्चुअली कर दिया है, उसकी जुरिस्डिक्शन को आपने ख़त्म कर दिया है, और एक सिंगल पोस्ट को आपने इतना पावरफुल पाकिस्तान में बना दिया है कि वो आने वाले वक्त में जो मर्जी वो कर सकता है, उसकी आपने उसको जुडिशियल इम्यूनिटी दे दी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी मैं लाता हूं, जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से आज की डेट में, और ये अगर ये टेलीविजन पे एडमिट नहीं करेंगे, बट ये एक्चुअली फैक्ट है पाकिस्तान में, बिकॉज मैं पाकिस्तान में भी कुछ प्रोग्राम्स करता हूं, और ये वो लोग मानते हैं कि जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से है। और शायद यही असली वजह है कोचर साहब, शायद यही असली वजह है कि मुनीर बनाम इमरान खान है। जब तक मुनीर सत्ता में है, उनके हाथ में पावर है, तब तक इमरान खान की तस्वीर भी पाकिस्तान के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। श्रुति दासगुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत को इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखना चाहिए? कि ये उनका आंतरिक मामला है, हमें छोड़ देना चाहिए, जिंदा है, हमें क्या मतलब, वो पाकिस्तान के कभी हीरो रहे होंगे। आंतरिक मामला है इनका, इसके अंदर हमारी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। हमारी पोजीशन एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स वाली ही है कि किसी भी इंसान, चाहे वो कैदी हो या ना हो, उसको ह्यूमन राइट्स से दूर नहीं रखना चाहिए। हम कभी भी किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, हम जरूर जिस इंटरव्यू की बात दुरानी साहब कर रहे हैं उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हमारे पॉलिटिकल संबंध किसी नेता, किसी देश के साथ अच्छे होते हैं तो हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं,
और जैसे हमने शेख हसीना के साथ किया, जैसे हमने दलाई लामा के साथ दिया, और जिसको देते हैं उनको पूरी तरह से हाथ पकड़ के चलते हैं उनका। हम बीच रास्ते हाथ छोड़ के वापस समर्पण करने वाले लोग नहीं हैं। दोस्ती हम अच्छे से निभाना जानते हैं। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल साइड है इस चीज का, कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान के साथ नहीं है, बातचीत भी नहीं है, तो हम इमरान खान को क्यों लेंगे। कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी कि एक चिट्ठी निकाली है गुप्त सोर्सों के थ्रू इंडिया ने कि भाई इमरान खान को आप इंडिया में पॉलिटिकल प्रिजनर दे दीजिए। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उसको खारिज किया है, बोला ये बिल्कुल फैक्ट चेक करके बोला ये गलत है, ये कुछ भी निकाले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें, अफवाहें जो है वो चलती जाती हैं और इन अफवाहों का कोई अंत नहीं होता है। इंडिया का इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टांस है, हमें देखना चाहिए कि अंदर जो बवाल चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ इमरान खान को इमरान खान एज अ प्रिजनर देख रहे हैं, उसको एज अ पॉलिटिकल फोर्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने लगाए है 2 महीने की इनके अंदर सेक्शन 144। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है कि वो जानते हैं कि ये आज का 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, इनके ऊपर अब बवाल लंबे समय का चलने वाला है। फिर 3 दिन का इन्होंने लगाया है, बिल्कुल असेंबली बैन कर दी है, वहां पे इमरजेंसी लगा रखी है। क्यों? जब अगर आज मिलाना ही था, जब दुरानी साहब कह ही रहे हैं कि भाई मिलाने वाले थे, तो इसमें फिर घबराने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको डर है कि जब मिलने के बाद जो बाहर आके बयानबाजी होगी उससे फिर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़केगा, तो इसीलिए उन्होंने असेंबली और ये चीजें बंद कर दी है। इसके ऊपर आके जाके देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में कल ब्लास्ट हुए, ठीक है, आप देखिए नीचे बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, 7 एक्सप्लोजन्स 1 हफ्ते के अंदर हो रखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे कोई ना कोई सिविल अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बीएलए के सोर्सेस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो टीटीपी के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, एक पुलिसमैन मारे जा रहे हैं। सो अगेंस्ट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो एज अ फिनोमिना अगर आप देखेंगे तो ये जो इमरान खान की कैदी है, इस और इसके ऊपर जो एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन है कि वो जिंदा है, मर गए हैं, बुरी तरह से रखे गए हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी पाकिस्तान के अंदर। जो नहीं, सवाल तो यही ना कि क्या पाकिस्तान के जो अभी हुक्मरान हैं वो जबरदस्ती इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अगर जिंदा हैं तो चुपचाप तस्वीर दीजिए, परिवार वालों से मिलने दीजिए। क्यों आप तो क्या चाहता है क्या खुद पाकिस्तानी सरकार? दुरानी साहब आपसे मैं ये सवाल ले रहा हूं क्योंकि छोटा सा सवाल है कि अगर क्या इतना, अगर आपको सही सलामत हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या फिर पाकिस्तान को सुलगाने की कोशिश की जा रही है क्या दोबारा? और बात रही इमरान खान के क्रिमिनल केसेस की, आप कह रहे हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे सत्ता में, जब वो हटे तो वो भी क्रिमिनल हो गए। नवाज शरीफ जब तक सत्ता में थे तब तक ठीक थे, जब वो हटे वो भी क्रिमिनल हो गए, वो बाहर से आ गए, आजकल अपने मुल्क आ गए हैं, सब कुछ क्लीन चिट उनको मिल गया है। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, मैंने देखा जो पाकिस्तान के, वो अपने मुल्क के ही अंदर रहे, उन्होंने कहा मैं यहीं से लड़ूंगा, जनता मुझे जिताएगी, लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान में जनता अवाम से सबसे ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की सेना। क्या यही वजह है कि इमरान खान आज सलाखों के पीछे है? देखिए, आपका ये क्वेश्चन है वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में मैं पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बताता जाऊं। आपने बात शुरू की थी परवेज मुशर्रफ की, तो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, आपको पता है कि उन्होंने किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी आपके भी मुल्क है, उसका आपका एक कानून है, अगर उस कानून को आपका जो आर्टिकल्स हैं अगर उनको वो तोड़ेगा तो उसके ऊपर ट्रिलियन का केस बनता है, और अपना मुशर्रफ साहब के ऊपर ट्रिलियन का केस बना था। तो इस वजह से नवाज शरीफ पे कौन से केस बने थे? मैं अब सर सुन लेना, पॉइंट वाइज सुन लेना। एक तो ठाकुर साहब थोड़ा सा तहम्मुल आप देखें, अगर जब कोई बात कर रहा होता तो मैं भी चुप करके सारी बातें सुन रहा था। मैं पॉइंट कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट सर मैं बोल रहा हूं ना सर, ठाकुर साहब काइंडली जरा, मैं आ रहा हूं, मैं नवाज शरीफ के ऊपर आ रहा हूं जी। नवाज शरीफ को आपने, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने 126 दिन का जो धरना दिया था, और उस वक्त आपकी अदालतें जो थी, सॉरी पाकिस्तान की जो अदालतें थी, उन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए थे, और उन्हीं जज से ही इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ही वो सारे के सारे जजेस जिन्होंने ये फैसले दिए थे, उनको सजा दी थी, उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमसे गलती हुई है, हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। किसका? इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की रजीम का। अच्छा, उसके बाद आपने बात की है दुरानी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, दुरानी साहब बस यही रोक रहा हूं। आपने कहा कि नवाज शरीफ पे जो केस लगे थे वो इमरान खान के दबाव में थे, कल को इमरान खान सत्ता में आ जाते हैं,
यही जज कहते हैं कि हमारे पास शहबाज शरीफ का दबाव था, हमारे पास वही मुनीर आएगा का ना, जब दबाव था। वेयर इज द आएगा तो डेमोक्रेसी, मैं आपको वेयर वही इज बात द लॉ बताऊंगा। इन पाकिस्तान? सवाल तो यही है ना। सुन ये तो ले, सिर्फ ठाकुर साहब, पावर का खेल चल रहा ठाकुर साहब, है। जिसके ठाकुर हाथ में साहब, पावर है ठाकुर साहब, पाकिस्तान में, वो ठहर अपने हिसाब से नियम चला रहा है, अपने हिसाब से लोगों को जेल में डाल रहा है। सुन ले ठाकुर साहब, सुन ले जरा आराम से, तहम्मुल से सुन लेना। ये हमारे जो बड़े हमारे सीनियर, मुझसे तो बहुत ज्यादा सीनियर है, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए रिग्ड हुए हैं। तो गुज़िश्ता काफी अरसे से भारत के अंदर राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक ही चीज लेके बैठे हुए हैं। उसके ऊपर भी जरा थोड़ी नजरसानी कर लें, अपनी अदाओं के ऊपर भी गौर कर लें। अगर आप पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं किसी भी किस्म का अगर आप उसको रिग्ड का आप इल्जाम लगाते हैं, तो फिर राहुल गांधी साहब को भी आप उनको भी चुप करवा दें, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो एक ही शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के हर आदमी को बोलने का अधिकार है। सुन ले ठाकुर साहब, ये तो यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों की गुफ्तगू सुनोगे, आप 2 सेकंड आपसे सुनी नहीं जाती, आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं, आप सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ना। भाई चुप कर जाए, मैं कह रहा हूं ना भाई, लुकमा ना दे, ठहर जाए। बात की है क्या पाकिस्तान के अंदर आपको सवाल है कि आप आसिम मुनीर के खिलाफ कोई एक शब्द कह सकते हैं? ओ भाई चुप कर जाए यार, 2 मिनट ठहर जाओ यार, 2 मिनट ठहर जाओ, मुझे और भी बड़े काम है। मैं इसी मुसलसल बहस में नहीं लगा रहना, मैंने और बड़े काम ना लॉजिकल जवाब देंगे तो मैं सवाल तो पूछूंगा कि आसम यार ठहर जाओ जरा, मैं पहले जवाब दे। ठीक है, जल्दी से मुझे आसम मुनीर का इन्होंने ये कहा कि इमरान वर्सेस आसम मुनीर है। क्यों आसम मुनीर? इसलिए क्योंकि 8 महीने के बाद उन्होंने निकाल दिया था। तो हजरत आप ये अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लें। उन्होंने उनकी इमरान अहमद खान नेजी साहब की जो उस वक्त की जोजा थी बुशरा बेगम साहबा, उनकी पिंकी पीरनी, जिनको पिंकी पीरनी कहा जाता है, उनकी फरा गोगी और अपना उस्मान बुजदार, उनकी करप्शन के सबूत जब उनके सामने रखे थे, तो उससे वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने बाजवा को कहा कि उनको नौकरी से, यानी कि उस सीट से हटा दिया था। सर काइंडली अगर आपने ये बात बता दी तो पूरी बात भी बताई, क्योंकि आधा सच कभी सच नहीं होता, आधा सच हमेशा झूठ होता है। हाँ, उसके बाद मैं आप नीचे आता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अपना आपने दफा 144 लगा दी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो है, किसी भी वक्त यहाँ पे राइट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, राइट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है उसने डायरेक्टली ये बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर राइट्स करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर दंगे करेंगे, हम सरकारी गवर्नमेंट की और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको आग लगाएंगे हम। और तो और उन्होंने यहां तक कहा है कि हम जो आपकी पार्लियामेंट है, चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है, उसको उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं चलने देंगी। श्रुति ने बात ये कही कि अगर ऐसी धमकियां मिली हैं, भाई सुन लो, अब आपको इन्फॉर्मेशन का पता होता नहीं है, आपकी बात सुन ली है ना पूरी बात का। दुरानी साहब, आप ही तो बोल रहे हैं 2 मिनट से, जब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा ना। 2 मिनट नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा ना आपसे। मैंने अपनी बात पूरी करनी, मुझे करने दो। मुझे ये कहा गया, श्रुति ने ये कहा है कि आपने नेशनल असेंबली का सेशन क्लोज कर दिया। श्रुति, आपको इस बात का पता है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि हम स्पीकर की चेयर पे आएंगे और उसको हम तोड़ के जाएंगे। तो क्या आप अक्लमंद हो के कोई भी बंदा जो है उसको सेशन को चलने देगा? दूसरी बात, आपने कहा 144 लगा दी, ठीक हो गया। आपको पता है कि कितने लोग जो है वहां पे बलवा करने के लिए बैठे? आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था 144 लगी हुई है 3 दिन के लिए, यकम 2 और 3 दिन के बाद जो है ये 144 खत्म हो जाएगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि ये लोग, ठीक है, हो गया दुरानी साहब, दुरानी साहब, उनसे मिलने के लिए दुरानी साहब, आप सुन नहीं रहे हैं, आप भी मुनीर साहब की तरह थोड़ा तानाशाही कर रहे हैं। लॉजिकल तो लेंगे, लॉजिकल क्वेश्चनिंग तो ले नहीं रहे ना आप कह रहे हैं सरकार ये कहेगी। अरे विपक्ष का काम यही होता है ना, सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना, विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना। तो भाई तो क्या सबको जेल में डाल दें? और मैंने सवाल उठाया कि जिनकी तरफदारी नवाज शरीफ, जिनकी तरफदारी आप कर रहे हैं, कभी वो भी क्रिमिनल थे? टीवी मीडिया हाउस को श्रुति जवाब दें, इंटरव्यू दिया, ठीक है? सुन लो ना मेरी बात सुनो। क्या राहुल गांधी या कोई भी दूसरा बंदा जो है कभी पाकिस्तान की, अरे राहुल गांधी हो या देश का कोई भी विपक्षी नेता हो, वो सरेआम सवाल उठाता है, उनको जेल में ठोक दिया जाता है। ठीक है श्रुति, जवाब दें, ये जो लोग जवाब दें हैं श्रुति। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है, दुरानी साहब, अब सुन पाकिस्तान है, ये एंटी स्टेट है, इसलिए आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो। आपने अलीमा खान का, आपने उस्मा खान का, आपने नौरीन खान साहबा का इंटरव्यू अपने मुल्क में सिर्फ इसलिए चलाया, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान की जो अवाम है ना दुरानी साहब, वो लोकतंत्र का मतलब जान ले, वो ह्यूमन राइट्स का मतलब जान ले। हमें इमरान खान से मतलब नहीं है वो जेल में रहे नहीं रहे, फांसी दें, ये आपका हुक्म है, लेकिन जो एज ए ह्यूमन हमें दिख रहा है,
एज ए ह्यूमन हमें दिख रहा है नहीं होगी कि ये सारा खेल पॉलिटिकल है, पाकिस्तान को सुलगाने की कोशिश की। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में शांति हो। प्रॉब्लम है वो ठीक है दुरानी साहब, चलिए श्रुति आप अपना कंटिन्यू करें, श्रुति करें। हाँ जी, मैं दुरानी साहब को ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर उनके अपने वेज ऑफ फंक्शनिंग है, ये बात सही है। और पर मेरा ये कहने का मतलब जरूर था कि जब उन्होंने वो 3 दिन का लगाया है, सेशंस बंद हुए हैं, ऐसा ये अकेला देश नहीं है जिसके अंदर जो ऑपोजिशन है वो इतना बढ़ चढ़ के अग्रेसिव हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि सामने वाले को खतरा लगे। इंडिया में कुर्सियां, बड़े गम के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इंडिया में कुर्सियां भी तोड़ी गई है और हमने फिर भी सेशन चलाया है। उसके बाद उस पर जो है कानून और लॉ के हिसाब से एक्शन लिया। हमने स्टेट नहीं बंद कर दी, हमने कहीं 144 नहीं लगा दिया, हमने पब्लिक असेंबली नहीं बैन कर दी। ये अगर मैं छोटे देश की बात करूं तो मालदीव में भी हुआ और ये मुइज़ू के खिलाफ ही हुआ था। उनकी पार्टी जो पास करना चाह रही थी लॉज, उसको लेकर ही उनके खिलाफ हुआ था। तो ये वहां पे भी मतलब मुक्का पेटी हो रही थी बिल्कुल, और तभी भी 144 नहीं लगा था वहां पे। तो पार्लियामेंट में अगर लोग कह रहे हैं कि हम वहां जाके विरोध दिखाएंगे और अग्रेसिवली कह रहे हैं, उसको एक रीजन बताना इज नॉट डन, इट इज नॉट करेक्ट। आप ये बोलें कि हाँ स्ट्रीट्स पे आगजनी हो रही है इसलिए कर रहे हैं, हाँ इस मामले में सिविल अनरेस्ट होता है, इसमें हमें किसी भी देश के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कॉमन मैन की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जा सकते हैं। पर अगर आप सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के दहशत को लेकर अगर आप ऐसा रूल पास कर रहे हैं, तो फिर आप कॉमन मैन की नहीं सुन रहे हैं, आप उन रिप्रेजेंटेटिव्स की सुन रहे हैं जिनको पता है वो गलत साइड पे खड़े हैं। तो दूसरी बात, जब उन्होंने मैं वैसे तो आई वुड लाइक टू अवॉइड मोस्टली, बट जब उन्होंने इंडिया और डेमोक्रेसी और राहुल गांधी को लेकर बात करी, तो मैं उनको एक ये नोटिस बता देना चाहती हूँ कि आज की ही खबर है कि इंडिया को चेयर डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसमें 37 नेशंस है। 37 नेशंस ने बोला है इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इतना अच्छा है कि हमें उनसे सीखना है। तो आप समझ लीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी और उनकी डेमोक्रेसी में फर्क है। वो बहुत दिन रात का फर्क है, वो दिन रात का फर्क है। चाहे हमारी ऑपोजिशन कुछ भी बोल रही है, हिंदुस्तान बनने में सदियां लग जाएंगी, उसके लिए बहुत जरूरी होता है संयम सीखना, और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है कि आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है। कोचर साहब, लेकिन इन सब के बीच हम किस तरह से देखें ये सारा पूरा मामला जो हुआ है? क्या हम ये देखें कि पाकिस्तान जो अब मुल्क है या पाकिस्तानी सरकार वो आर्मी रूल की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने स्ट्रांग हुए हैं, उनको फील्ड मार्शल दे दिया गया, विदेशी दौरों पे शहबाज शरीफ से ज्यादा स्वागत जो है वो आसिम मुनीर का हो रहा है, जितने फैसले भी सरकार ले रही है और सरेआम ले रहे हैं आसिम मुनीर, क्या ये माने कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान को आर्मी रूल की तरफ देखेंगे? रवि जी, आपके सवाल को आंसर करने से पहले मैं 2 अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। एक तो मैं श्रुति जी को बताना चाहता हूं कि आपको इनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी कहाँ चलती है और कहाँ नहीं चलती है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है और किस तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 जो दुरानी साहब ने एक्चुअली बोला था कि वो बुशरा बीबी का उसमें इन्वॉल्वमेंट थी और करप्शन केसेस थे, ये सब मीडिया है। अब इसको इमरान खान ने मई 2023 में एक्स के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दिया है दैट दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। तो आप इसको किसको बिलीव करेंगे? इमरान खान को बिलीव करेंगे या आप जो मीडिया की जो ये जो रिपोर्ट है आप उसको बिलीव करेंगे? सो आई डोंट गिव एनी क्रेडिट्स बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड एनीवेयर के ये जो करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो। अच्छा, अब आपके आ जाते हैं कि आपका मिलिट्री रूल। आप देखिए मिलिट्री रूल की क्या जरूरत है उनको? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुका है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपने आप को इतना पावरफुल कर दिया है कि उसको मिलिट्री रूल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मिलिट्री रूल के बिना ही जनरल मुनीर विल डिसाइड ऑल अपॉइंटमेंट्स इन पाकिस्तान। ही विल डिसाइड के जो आर्मी चीफ आपका कौन बनेगा, आपका एयरफोर्स चीफ आपका कौन बनेगा, नेवल चीफ आपका कौन बनेगा। ही विल डिसाइड जो आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी न्यूक्लियर अथॉरिटी है, वहां पे कौन सा 4 स्टार आपका जनरल आएगा। तो ये सारे पावर्स उसने अपने पास ले लिए ऑलरेडी, और इसीलिए आपके जो नवाज शरीफ है वो लंदन एक्चुअली भाग गए हैं
बिकॉज वो नोटिफिकेशन अभी तक साइन नहीं हुई है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में इसका डिस्कशन हो रहा है कि इसको नवाज शरीफ ने अभी तक ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं साइन करी। तो ये स्पेकुलेटिव हो जाता है बिकॉज उनको साइन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ही हैज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन, चाहे वो 2 दिन बाद साइन करे या 4 दिन बाद अपना साइन करे, बिकॉज टेक्निकली पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और कुलचर 29 साहब, को। क्या वाकई में यह संभव है कि इमरान खान की जेल के अंदर हत्या हो सकती है? मतलब इस लेवल तक क्या जा सकते हैं? क्योंकि कल को कोई भी बहाना, जेल के अंदर कोई भी बीमारी का बहाना दे दिया, कुछ भी हो गया कि ये बीमारी हुई, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह का एक आम बहाना दिया और पाकिस्तान का, इमरान खान का निधन हो गया, ये कह दिया जाएगा। क्या इस लेवल तक जा सकते हैं? और यही वजह है कि उनके परिवार वालों को, बहनों को, पार्टी समर्थकों को डर है। देखिए, इमरान खान को इतना यंग तो है नहीं वहाँ पे, और अगर उनकी एज अपने 70s में है तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा होगी, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में बोल दिया जाएगा कि वो हार्ट अटैक हो गया या कोई ऐसी चीज़ से वो मारे गए। बिकॉज एक जेल की कंडीशन में अगर आप उनको आइसोलेशन में रखेंगे और इस तरीके से आपको रखेंगे कि क्रिमिनल आपने उनको बना दिया है, और उसको क्रिमिनल आप बोलते भी हैं, दुरानी साहब एक्चुअली बोलते भी हैं कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, आपने थोप दिए हैं उसके ऊपर। वो कोई एक अगर आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती तो शायद उनको ये सजा ना भी होती, बिकॉज उनको अपील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे माइंड में कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर वो जेल में रहते हैं और अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज एक तो उनकी एज है और जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी चीज़ें एग्रीवेट हो सकती हैं, पर वो पाकिस्तान के लिए इट विल बी लाइक अ डायनामाइट, क्योंकि अगर उनकी मौत और ये मैं श्रुति जी से भी ये ले लेता हूं पॉइंट कि श्रुति, क्या ये अब पाकिस्तान थोड़ी असमंजस में हो गई है? हो सकता है जिंदा हो अंदर, लेकिन अगर उनकी तस्वीर चली गई, उनका बयान अगर वहां से चला गया तो एक सिंपैथी कार्ड चली जाएगी, एक बड़ा पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार अपनी अब जाल में उलझ गई है, पहले बिल्कुल उनको अंदर रखा तहखाने में, किसी को देखने नहीं दिया, अब क्या वो मजबूरी हो गई है इसलिए अकेले में मिलाया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है? क्या ये गले की फांस बन गए इमरान खान? मैं ना एक आर्टिकल पढ़ रही थी ठाकुर साहब, जिसके अंदर बहुत प्यार से उन्होंने बताया था कि जितना मिराकुलस इमरान खान का राइज हुआ है इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, उतना ही जबरदस्त तय था कि ये पहुंचेंगे सीधा जेल में, जैसे भुट्टो साहब के साथ हुआ। वो भी वहां जेल में ही रहे, वहीं से सीधा फांसी लगी और वहीं खत्म हो गए। उनका जो वाओ फैक्टर, मास मीडिया फैक्टर था, वो वहीं उनको खत्म कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ये ही एक फ्यूचर है शायद इमरान खान का, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर ने अपने पास पावर इकट्ठा करके रख ली है, उनको किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से फांसी तक जरूर ले जाया जाएगा। वो जिंदा बाहर तो नहीं आएंगे, या तो वो देश के बाहर जाएंगे या वहीं दम तोड़ देंगे। वो वापस कभी नॉर्मल सोसाइटी में, चाहे वो 70 साल के ऊपर के इंसान क्यों ना हो, नॉर्मल सोसाइटी में उनको आगे मुंह नहीं दिखाने दिया जाएगा। मेरा ये पर्टिकुलर ओपिनियन है इस चीज को लेके। नहीं, लेकिन श्रुति, एक सवाल जो मेरे जहन में ये चल रहा है कि पाकिस्तान का ये पहला मामला तो है नहीं। हर दूसरे तीसरे महीने हम पाकिस्तान को लेकर डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर हमें, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां की खबर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हर तीसरे महीने बगावत की खबरें हम देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलती हैं, और हमें पूरी दुनिया ये जानती है श्रुति कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सब जानते हुए कोई मुल्क पाकिस्तान को ये मैसेज क्यों नहीं देता कि भाई आप ये लोकतंत्र चलाना है तो ढंग से चलाइए, आपका आंतरिक मुद्दा है, लेकिन डेमोक्रेसी को चलाना सीखिए आप। सारी दुनिया खामोश हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने उधार लिया हुआ है। अगर पाकिस्तान को उसकी डेमोक्रेसी पे जवाब देना पड़ गया तो वो पैसा वापस उधारी करेंगे कैसे? अब जो पैसा आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वो एड भेज रहा है, चाहे वो एक्सपायर्ड एड क्यों ना भेज रहा हो। मेरा सवाल यही तो है ना, आईएमएफ ने कर्जा दिया, अमेरिका ने उसको पूरा सपोर्ट किया। देखिए, एक ऐसे मुल्क को जो आतंकियों को पालता है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, उसको हम बार बार सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको पैसा भर भर के दे रहे हैं। ये दुनिया क्यों नहीं पहचानती कि जब तक उसको हम कड़ा सबक नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे,
तब तक वो अपने देश में ऐसे ही आर्मी रूल चलाएगा, ऐसे ही आतंकियों को पालेगा। तो आर्मी को, एक आदमी को संभालना आसान है ना उनके लिए, डेमोक्रेसी संभालने के अलावा। तभी तो आसिम मुनीर को इतनी सारी पावर इकट्ठा करने दी गई है। चाहे यूएन ने खुद इस चीज को नोटिस में लिया है कि ये गलत हो रहा है, गणतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये नोट किया है, लेकिन ये करने दिया जा रहा है। इसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे क्योंकि एक आदमी पावर में बैठा है। अब वो पावर स्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा, वो पावर स्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा तो जो खनिज वनिज जितने आपके बाकी नेशंस को चाहिए, जैसे यूएसए, चाइना, वो उठा के ले जाएंगे अपना चुपचाप, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स हो जाएगा पावर का, उसके हिसाब से ही आगे का नेशन चलने वाला है। और इसी को काउंटर करने के लिए इमरान खान की, जिसमें आर्टिकल की बात करी थी, उसमें उसने स्ट्रैटेजी डिफाइन करी है। उन्होंने बोला था कि आपको सिर्फ 20,000 लोग उतारने हैं पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में, और ये तब तक करना है जब तक मेरी आवाज आगे नहीं जाएगी। ये तभी आप देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बार बार अभी ये जो लगाए रहे हैं, यहाँ पे बैन, वहां पे बैन, यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं हो सकते, ये इसी कारण से किया जा रहा है पूरा पूरा सिस्टम। क्योंकि उनको पता है कि वो 4 बड़े शहरों में अगर आप चक्का जाम लगा देंगे तो इमरान खान की आवाज जिंदा रहेगी। जिस दिन इमरान खान ये करना बंद कर देंगे, उनकी आवाज को चुपचाप बंद कर दिया जाएगा। उनका नाम तक मीडिया में नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा करके नाम लिया जाता है, उनकी फोटोग्राफ नहीं दिखा सकते मीडिया के अंदर आप। तो ये सब अगर आप जानते हैं इतना ज्यादा और मौजूदा सिनेरियो को देखें तो एक सवाल ये भी, श्रुति और कोचर साहब आपसे ये सवाल ले लेता हूं, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हमने देखा था एक वक्त नवाज शरीफ भी क्रिमिनल हो गए थे, मुल्क छोड़ना पड़ा था और लगता था कि नवाज शरीफ कभी अपने मुल्क आ नहीं पाएंगे, लेकिन आ गए, क्लीन चिट मिल गई, सारे मामलों में आज सत्ता में पूरा उनका रोल है। क्या यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं इमरान खान वापसी करेंगे, या फिर गलती कर दी उन्होंने, अपने मुल्क में भाग गए होते तो बाहर से शायद अपनी पार्टी को अच्छे से कंट्रोल कर लेते, थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी को आगे चला सकते थे? देखिए रघु जी, आई थिंक ये जो आप मुशर्रफ का जो केस हुआ, मुशर्रफ भी बाहर चले गए थे और वो केसेस भी उनके चल रहे थे पाकिस्तान में। नवाज शरीफ की भी आपने बात करी, वो भी बाहर चले गए। बट जो अभी फिलहाल मैं इसको माहौल अपना देख रहा हूँ, फ्यूचर का तो मैं कह नहीं सकता, बट जो अभी की सिचुएशन है और जिस तरीके से जनरल मुनीर ने पूरा अपना कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल ले लिया है, जब तक कोई जनरल मुनीर को असैसिनेट नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में बनता है। क्योंकि जब तक जनरल मुनीर के पास में बागडोर है और नेक्स्ट 5 इयर्स, अब देखिए उसने अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर तक सिक्योर कर लिया है। और अभी जो इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें पता चल जाएगा कि 2030 तक ये उसको कोई भी नहीं हिला सकता है। और अपने जितने भी लॉयल लोग हैं उसके पाकिस्तान की फौज में, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो ओहदों में डालता रहेगा और अपने आप को ये अपना ये परवेज मुशर्रफ सबसे खतरनाक आर्मी चीफ माने गए थे। क्या आसिम मुनीर को हम कहें कि ये उससे भी ज्यादा साजिश, उससे भी ज्यादा खतरनाक? क्योंकि भारत के नजरिए से हमें देखना होगा, अभी जो हमने देखा है पहलगाम को लेकर खुलासे हुए हैं कि आर्मी कहा था, आसिम मुनीर उसमें शामिल थे, ये सारी चीजें। ऑपरेशन सिंदूर में देखा आसिम मुनीर ने आम लोगों को टारगेट करना शुरू किया था, बौखला गया था जब हिंदुस्तानी आर्मी ने उन पर अटैक किया था। तो देखिए, इसकी आप स्पीचेस देखो, आप इसको एक पर्सनैलिटी को स्टडी करो, और अगर इसको मुनीर को आप अच्छी तरीके से स्टडी इसको करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि भारत, इस पाकिस्तान का रुख भारत की तरफ क्या होने वाला है। और उसको मुझे नहीं लगता कि अभी सिचुएशन और ख़राब होगी, बल्कि मैं प्रेडिक्ट इतना भी आपके चैनल पे कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर लड़ाई होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। उसमें कोई डाउट नहीं, मुनीर अपनी तैयारी कर रहा है और भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो जहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है हमको, उसको वहाँ से एक अंदाज़ा हमको ये लगता है कि जो सिचुएशन जनरल मुनीर पाकिस्तान में पैदा करेगा, जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जनरल मुनीर के पास एक ही रास्ता है कि वो भारत के साथ अपनी जंग छेड़ेगा। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट भारत में करवाएगा जिसकी वजह से हम न्यू नॉर्मल और ये सिंदूर 1.0 स्टिल गोइंग ऑन, और इसके बाद हमारा सिंदूर 2.0 होगा। इस तरीके की बातचीत भारत में होती रहती है और हमारे सीडीएस और हमारे आर्मी चीफ भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई ज़्यादा दूर नहीं है, और इसीलिए आपने भारत की अर्जेंसी भी देखी है
कि जिस तरीके से हम अपने आप को इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन्स, मिसाइल्स, अभी पुतिन भी आ गए हैं, तो आप देखना इसको बहुत सारी इसमें चीजें और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया था हाल ही में सिंध को लेकर, श्रुति उसे किस तरह से देखें? ये क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, डिप्लोमेसी में इस तरह के बयान के कोई संकेत होते हैं भविष्य में, या वाकई में ये एक बयान है बस जैसे पहले सुने हमने कश्मीर हमारा है, या वाकई में इस बार जो रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है हम माने कि कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है? जी, सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं, हमारे वेस्टर्न कमांड के जनरल ने भी यही बात कही थी कि सिंध जो है वो सिविलाइजेशनली इंडिया का हिस्सा है और वो हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। आज चाहे सिंध हमारे साथ हो या ना हो, हम सिंध को अपना मानते हैं। मैप्स पे लाइन तो कभी भी चेंज हो जाती है, तो वो लाइन तो कभी भी चेंज हो सकती है। चाहे वो बांग्लादेश की तरफ आप देखें, हम लाइन चेंज कर सकते हैं, चाहे सिंध की तरफ देखें, आप लाइन चेंज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम लाइन चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या हम उस लेवल तक पहुंचे हैं अभी कि हम उनसे उनका लैंड वापस ले लें? मुझे नहीं लगता हम उस लेवल पे आए हैं। आई डोंट थिंक वी आर दैट काइंड ऑफ नेशन कि हम दूसरे नेशन पे अटैक करके उनका जो लैंड है, उनकी जो सरजमीन है, वो लेने की कोशिश करेंगे। हम सिंध के साथ सिविलाइजेशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, जिस तरह से हमने बलूचिस्तान के साथ सिविलाइजेशनल कनेक्शन बना के रखा हुआ है, हम उस तरह से सिंध के साथ सिविलाइजेशन एक अपनापन बनाना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है मैप पे, ये सिर्फ मैप पे है, दिलों में मत लाइए। डू नॉट बी अ पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तानी माइंडसेट वाला जो है वो आप छोड़ दीजिए। अपनी हिस्ट्री, अपने सिविलाइजेशनल पास्ट को रिकॉग्नाइज करिए, उसके साथ जुड़िए, तो इससे फिर आपको समझ में आएगा कि इंडिया आपकी कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। इंडिया हमेशा से आप ही का एक हिस्सा रहा है और आप इंडिया के एक हिस्सा रहे हैं। तो ये हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्शन है रादर देन अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट कि हम सिंध लेके रहेंगे। ये हमारा सिविलाइजेशनल स्टैंड पॉइंट है। एक और सवाल अगर मैं पूछूं कोचर साहब आपसे कि इमरान खान इससे पहले वहां पर प्रधानमंत्री थे, अब शहबाज शरीफ हैं, और लेकिन सत्ता जो है वो तो आसिम मुनीर के हाथ में है। इन दोनों के लिहाज से आप क्या देखें? क्योंकि आतंकी हमले तो उस वक्त भी हो रहे थे, ऐसा नहीं है आतंकी हमले नहीं हुए थे, लेकिन इस शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के काल में जो रिश्ते बिगड़े हैं वो पिछले 10-15 सालों में बहुत गहरी खाई बना दी है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए रवि जी, ये पाकिस्तान क्यों चौड़ा हो रहा है आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पहले हमने इतनी इसको ओपनली नहीं देखा था। जिस तरीके से इक्विपमेंट आ रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, अपना एक्सपोर्ट वर्जन भी नहीं दे रहा है, वो जो अपने लिए खुद बनाता है वो पाकिस्तान को दे रहा है, उससे उसकी रेंज डबल हो गई है। आप PL-15 जो आपकी मिसाइल है वो 130-140 किलोमीटर की मिसाइल है, और जो इनको अभी इसको मिली है वो 300 किलोमीटर की मिसाइल है। तो ये सारी जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, यूएसए इनकी पॉकेट में चला गया है। अभी पाकिस्तान और बोल्ड होने वाला है। आप देखिए पाकिस्तान का कौन बेड़ा गर्क कर सकता है जब उसके साथ यूएसए भी है, चाइना भी है, टर्की भी है। अब एक जो भी आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को लेकर ट्रंप ने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इधर से प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और उधर से आसिम मुनीर के साथ डिनर चल रहा है, उनके साथ बैठकें चल रही हैं, उनकी तारीफ चल रही है, और पता लग रहा है कि ट्रंप के रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान में वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये थोड़ा सा लगता है आपको कि ये सही नहीं हो रहा? ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, बट एक डिजाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें जिस रेट से भारत ग्रो कर रहा है, और इसको आने वाले एक्चुअली वक्त में एक टाइम आ सकता है कि वो एक यूनाइटेड स्टेट्स का भी एडवर्सरी बने। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप हिस्ट्री आप देखें तो वो कभी नहीं चाहेगा कि एक देश इतना मजबूत हो जाए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का मुकाबला कर सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया को कंटेन करने के लिए जो पाकिस्तान का जो विवाद है, या पाकिस्तान को मजबूत बनाना, भारत के अगेंस्ट उसको खड़ा करना, ये ट्रंप की एक स्ट्रेटजी है। और वो भारत को उसको हमेशा एंगेज करना चाहता है। बांग्लादेश में क्या किया अमेरिका ने, मोहम्मद यूनुस को यूएस ने बिठाया वहां पर। और क्यों बिठाया?
क्योंकि भारत को उसको वहां से एंगेज करना है। मैं उधर पोस्टेड था बॉर्डर पे, वहां पे कोई भी आपकी यू फेंसिंग नहीं है, ओपन बॉर्डर है। वहां पे लोग यू आधा गांव इधर आधा गांव उधर, लोग आपस में इसको आते जाते रहते। जब एक आपके रिलेशन अच्छे हों तो आप इस चीज को, आपको ऐसा कोई आपको थ्रेट आपको वहां से नहीं आएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। आज हम हालांकि भारत खुद अपने ये कह सकते हैं कि निर्भर आत्मनिर्भर है। पाकिस्तान कितनी भी हरकतें कर ले उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है।